तो बच्चों, क्या आप रेडी हो आज की कहानी सुनने के लिए? आज की कहानी का नाम है हैरी का कुत्ता। है ना मजेदार कहानी? ये देखो, आज की कहानी का नाम है हैरी का कुत्ता। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। हैरी का कुत्ता। एक नगर में हैरी नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। धनी मतलब बहुत अमीर, बहुत पैसा। अंबानी कैसे? वैसे धनी अंबानी की तरह बहुत अमीर था वो व्यक्ति। उसने अपने बंगले की सुरक्षा के लिए एक चपल और तालीम याफ्ता कुत्ता पाल रखा था। तालीम याफ्ता मतलब तालीम दिया हुआ। पुलिस के पास जो कुत्ते होते हैं ना, उनको सिखाया जाता है कि कैसे चोरों को पकड़ना है, कैसे अलर्ट रहना है, कैसे प्यार करना है। कुत्ते प्यार करते हैं तो वैसे तालीम, उसको बोलते हैं तालीम। तालीम याफ्ता कुत्ता पाल रखा था। यह कुत्ता उसके बंगले के आसपास चक्कर लगा था और बंगले की रखवाली करता था। वह हैरी से खूब हिल मिल गया था। कुत्ता हैरी से खूब हिल मिल गया था, मतलब दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी। दोस्ती, फ्रेंडशिप, कुछ भी बोलो, दोस्ती हुई थी। हैरी को वह बहुत प्रिय था। हैरी को वो कुत्ता बहुत ही प्रिय, मतलब प्यारा लगता था और दिल से भी अजीज, प्रिय। एक रात की बात है। पूरे दिन दौड़ धूप करने के कारण थका हारा हैरी गहरी नींद में सोया था। आधी रात को एक चोर आया और दबे पांव बंगले में घुसा। हैरी के कुत्ते ने उसे देखा। हैरी के कुत्ते ने उसे देखा। वह जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ता किसी को देखता है तो भौंकता है, और फिर कुत्ता भौंकने के बाद हम जगते हैं और फिर हमें पता चलता है कि कोई बाहर आया है। जिससे चोर भाग गया। कुत्ते की आवाज से चोर भाग गया। कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर हैरी जाग गया। उसने बाहर आकर कुत्ते को पुचकार कर शांत किया। पुचकार कर मतलब डांट कर। फिर वह घर में जाकर सो गया। दूसरे दिन रात को वह चोर फिर बंगले में आया। फिर से हैरी का कुत्ता उसकी ओर देखकर भौंकने लगा। हैरी कच्ची नींद से जाग गया। उसने बाहर आकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने गुस्से से कुत्ते से कहा, इस प्रकार व्यर्थ क्यों भौंकते हो? मतलब इस प्रकार क्यों भौंकते हो बिना कारण? चुपचाप चुपचाप पड़े रहो। तीसरे दिन आधी रात को चोर बंगले में घुसा। कुत्ते ने उस पर छलांग लगाई, लेकिन चोर छूटकर भाग निकला। कुत्ते ने भौंक भौंक कर सारे बंगले को सिर पर उठा लिया। हैरी को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर कुत्ते को 2-4 डंडे लगाए। कुत्ता वाव 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 करता एक कोने में दुबक कर बैठ गया। हैरी वापस बिस्तर पर जाकर सो गया। 2 दिन बाद फिर एक रात को वही चोर हैरी के बंगले में आया। कुत्ते ने उसे देखा, फिर भी वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने सोचा, मुझे रोज रोज अपने मालिक की नींद नहीं बिगाड़नी चाहिए। चोर को देखकर भी कुत्ता आज नहीं भौंका। इसलिए चोर को भी आश्चर्य हुआ। क्यों नहीं भौंका? क्योंकि मालिक ने उसे डांटा था, मारा था, इसलिए कुत्ता आज भौंका नहीं। चोर दबे पांव हैरी के कमरे में पहुंचा। उस समय हैरी गहरी नींद में सो रहा था। चोर ने हैरी के कमरे से कीमती गहने और रुपए एक थैली में भरे। फिर चुपचाप बंगले से बाहर निकला और कुत्ते का आभार मानता हुआ
अंधेरे में गायब हो गया। उस रात हैरी को बहुत अच्छी नींद आई थी। वह सुबह जागा तो उसके शरीर में ताजगी थी। अचानक हैरी की नजर कमरे में गई। सारा सामान अस्त व्यस्त था। अलमारी और तिजोरी खुली पड़ी थी। कीमती गहने, रुपए चोरी हो गए थे। उसने अपने कुत्ते पर गुस्सा आया। वो उसे मारने दौड़ा। तभी उसे याद आया, पिछले 2 दिन से कुत्ता हर रात भौंकता था। अंतिम दिन में उसे मारा था, इसलिए आज रात को वो भौंका नहीं था। वास्तव में चोर रोज बंगले में आता होगा, इसलिए कुत्ता भौंकता नहीं होता होगा। अब उसे कुत्ते को मारने पर पश्चाताप हो रहा था। उसने सोचा, मेरा कुत्ता रोज मुझे सावधान करता था। मैं ही मूर्ख था, मैंने उसकी परवाह नहीं की। अब पछताने से क्या फायदा, क्या लाभ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कि किसी पर भी अचानक से गुस्सा होना नहीं चाहिए। पहले कारण ढूंढना चाहिए, फिर उसके ऊपर गुस्सा होना चाहिए। तो ये मॉरल है। आप भी कभी आपके घर में कुत्ता हो, पपी हो, तो उसके ऊपर कभी गुस्सा मत होइए, क्योंकि कुत्ता अच्छा प्राणी होता है। तो इसलिए आज की कहानी खत्म। कैसी कहानी लगी ये कमेंट जरूर करिए। कैसे करेंगे कमेंट? अपने पापा से, नहीं तो मम्मी से बोलेंगे कि मुझे ये कहानी अच्छी लगी, तो प्लीज मम्मी कमेंट कर दो, टीचर को अच्छा लगेगा। बाय बाय।